अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। कार्यक्रम 11 तारीख को संभावित है, सुनिश्चित है और उसमें हमारे डॉक्टर कन्हैया कुमार जी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर शकील अहमद खान दोनों आदमी पधार रहे हैं और उस कार्यक्रम की रूपरेखा का फाइनल टच करने के लिए यह आयोजन समिति की बैठक थी और सभी लोगों के सुझाव ले लिए गए हैं और यह कार्यक्रम शानदार होगा। और इसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने 9 तारीख को 3 बजे से पूरे शहर के भ्रमण का कार्यक्रम बनाया है। उसमें हम लोग तिरंगे के साथ इस कार्यक्रम को प्रचारित करेंगे और हम लोगों को उम्मीद है कि जहाँ जो हम लोगों का कार्यक्रम स्थल है वो बहुत छोटा पड़ जाएगा, लेकिन अब चूँकि समय कम है। कहाँ पर कार्यक्रम है यह कार्यक्रम सिसवन ढाला के पास जो बस स्टैंड है वहीं पर यह कार्यक्रम निर्धारित है। कि कहा जा रहा है कि देश की आज़ादी 2014 में हुई। चंद दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया था कि ख़ानदानी सियासत देश के लिए, लोकतंत्र के लिए ख़तरा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मखसूस नज़रियात पर मबनी सियासी जमातें लोकतंत्र के लिए ख़तरा हैं, जमहूरियत के लिए ख़तरा है। यह देश एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है और एक बहुत ही, अगर हम कहें तो समाज में उसका स्थान बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए। वैसे व्यक्ति, वैसी महिला को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित करके उसका कद बढ़ा दिया और कद बढ़ाने के बाद अपने हिडन एजेंडा का एक एजेंडा उन लोगों ने ब्रॉडकास्ट कराया कि हम लोगों को जो आज़ादी मिली वह सही आज़ादी 2014 में मिली और 1947 में जो आज़ादी मिली वह भीख में मिली। कि जब जब मखसूस नज़रियात का, चाहे वो मुल्क के किसी हिस्से में या दुनिया के अंदर भी कहीं अगर मखसूस नज़रियात पर हुकूमतें बनती हैं तो वहाँ के लोगों को नुकसान होता है, वहाँ की आवाम को नुकसान होता है। इसलिए कि मखसूस नज़रियात पर जो जमातें बनती हैं, जो पार्टियाँ बनती हैं और उनकी जब हुकूमत कायम होती है तो शोषण होता है, लोगों को, जनता को पीड़ित किया जाता है। तो आज ठीक इसी तरीके के माहौल हमारे देश में है। जब जब मखसूस नज़रियात पर, विशेष नज़रियात पर मबनी जमातें, हामिल जमातें सियासत में आई हैं तो देश की एकता अखंडता ख़तरे में पड़ी है। आज आज़ादी की एक मुकम्मल तारीख़ है जिसको ये कह कर के देश की आज़ादी 2014 में मिली है, ये उसको आग लगाने की कोशिश है। हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी के लिए जो कष्ट सहे, जो यातनाएं झेलीं, उनको झुठलाने का प्रयास यह सरकार कर रही है और हद तब हो गई जब उसके द्वारा संचालित, उसके द्वारा निर्धारित जितने मीडिया चैनल हैं उस पर उनके प्रवक्ता आकर के इस पर बहस करने लगे। तो यह कहीं न कहीं इस देश की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ प्रारंभ हो गई। ऐसी स्थिति में वह दल जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जिसके नेतृत्व को पूरे भारतवर्ष के सभी मजहब, जातियों और धर्मों के लोगों ने स्वीकार किया, हम चुप नहीं बैठ सकते। आज निश्चित रूप से विपक्ष बंटा हुआ है। ऐसी स्थिति में देश के सामने संकट है, विचार का संकट है। जो लोग महात्मा गांधी को अपमानित करके उनके हत्यारों को महिमा मंडित करना चाहते हैं, जो खुदीराम बोस, सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान के आगे भगोड़े वीर सावरकर को वीर की उपाधि देना चाहते हैं, ऐसे समय में सभी दलों की दीवालों को मिटा करके
आज देश को यह समझाने की ज़रूरत है और इस दम्भी सरकार को बताने की ज़रूरत है कि आप जो गलत परंपरा कायम कर रहे हैं उसको नहीं चलने देंगे और हम अपने पूर्वजों के बलिदान को हमेशा याद रखेंगे। ये आवाम को ये बताना है कि 1857 से लेकर के 1947 तक जो देश के अंदर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी गई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, पंडित बिस्मिल प्रसाद, मंगल पांडे, अशफाकुल्लाह खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मजहरुल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दीगर और भी शहीद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, ये जितने शहीदान वतन हैं, इनकी कुर्बानियाँ आखिर जो हुई हैं, क्या उसको आग लगाने की कोशिश नहीं हो रही है? लिहाजा देश की जनता तक, आवाम तक ये बात पहुंचाना बहुत ही आवश्यक हो गया इस वक्त में कि लोग इन लोगों को समझें कि ये लोग देश में क्या करना चाहते हैं और मुकम्मल एक आज़ादी की तारीख के ऊपर पानी फेरना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं, जिसको अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि इसके आयोजनकर्ता कौन है? इसके आयोजनकर्ता सिवान की जनता है और उन लोगों ने मुझ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को इसका अध्यक्ष चुना है उस समिति का। यह उनकी भलमानसात है कि उन्होंने ये सम्मान मुझे दिया। मैं इस कार्यक्रम को कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की हैसियत से इसकी अध्यक्षता नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह भी सच्चाई है कि मैं कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। तो आपकी ज़ेरे निगरानी में ये कार्यक्रम हो रहा है, अगर एक लाइन में ये बात करें? मेरी सदारत में हो रहा है। आपकी सदारत में हो रहा है। समय सिवान, आवाज आपकी।